आप सभी का एक बार फिर से मैं अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में स्वागत करती हूँ। कोशिश हमेशा यही रहती है कि मैं आपको एक ऐसी न्यूज़ दूँ जो बिल्कुल ही 100% सच हो। बकाया मैं भी इंसान हूँ, गलतियाँ हो सकती हैं, मिस्टेक हर किसी से होती हैं। तो अगर आप ऑथेंटिक जानकारी चाहते हो तो हमारे चैनल को ज़रूर से शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, जिससे ये नोटिफिकेशन और लोगों तक पहुँचे। बहुत खुशी की बात होगी क्योंकि अब तो ये लग रहा है कि अब तो 99% जो चांसेस थे जनवरी में एग्ज़ाम हो सकता है, अब तो वो भी चांस गया, क्योंकि अब नहीं लग रहा है कि कैसे अब आपका नवंबर चला गया, कैसे अब दिसंबर में 15 दिन में ये एग्ज़ाम करा लेंगे, 20 दिन में, ठीक है। अभी तक सेंटर की आज की भी न्यूज़ यही है कि आपको लिस्ट नहीं मिली है सेंटर की, ठीक है। लेकिन आज मैं ये न्यूज़ क्यों लेकर आई हूँ, कल तो मैंने आपको बताई थी। अब समस्या आपके पास और गंभीर, कैसे? अब एलटी ग्रेड वाली समस्या पैदा होगी। क्यों होगी? क्योंकि अगर आपका टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम जनवरी में हो जाता तो आप कम से कम एक तरफ से फ्री होते। कैसे? क्योंकि टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम में जो होता है आपका सिर्फ आपका सब्जेक्ट आता है, ओके, ना तो कोई नेगेटिव मार्किंग होती है। तो इस हिसाब से आप एक तरफा ये पेपर देकर आप फ्री हो जाते हैं, आपको कोई हेडक नहीं होता। अब अगर आपका एलटी ग्रेड का नोटिफिकेशन आ जाता है दिसंबर में, जैसा कि सुनने में आ रहा है, क्योंकि अध्याचन उसका जा चुका है, तो कभी भी नोटिफिकेशन पर मोहर लग सकती है, ठीक है। अगर आपका नोटिफिकेशन आउट हो जाता है, मान लीजिए दिसंबर लास्ट तक भी हो जाता है, तो इसका भी पेपर फिर आपका मार्च अप्रैल ही जाएगा, अप्रैल तो जाएगा ही जाएगा। अब आपके पास समस्या गंभीर हो जाएगी। अब आपको दो पेपर पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि दो भी नहीं, बहुत सारे पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि एलटी ग्रेड में एक सब्जेक्ट नहीं आता, आपका होम साइंस भी आता है, प्लस आपके और भी जो है जीएस आता है, करंट आता है आपका। और इस बार तो प्री होना, प्री का मतलब जैसे कि यूपीएससी का प्री होता है, जानते हो, सारे सब्जेक्ट आते हैं। यूपी पीएससी की जो तैयारी तो बहुत कठिन लेवल की होती है, ठीक है। तो अब आप, मैं डराने नहीं आई हूँ आपको, बिल्कुल सचेत करने आई हूँ कि जो लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर परेशान थे, रोज़ कमेंट आ रहे थे कि मैम पेपर अभी नहीं होना चाहिए। मैं ये तो नहीं कह रही कि मैं कोई आयोग में बैठी हूँ और आपके कहने से मैंने पेपर डाल दिया, ठीक है। लेकिन एक होता है ना, जेन्युइनली बच्चे जुड़े हुए हैं, तो हम अब उनसे अपनी मन की बात करते हैं और वो मेरी मन की बात सुनते हैं, समझते हैं, तभी मुझे कमेंट करते हैं। तो उसका सभी को मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोग हम पर इतना भरोसा करते हैं। लेकिन आज की भी अपडेट यही है कि आपको न्यूज़ में ट्विटर वगैरह अगर आप चलाते होगे तो आपकी ये न्यूज़ मिल गई होगी कि आज भी अभी सेंटर आपको मिले नहीं है, ठीक है। थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं, फिर थोड़ा सा एलटी ग्रेड के विषय में क्या न्यूज़ थी आज की वो देखेंगे। आज शिक्षा सेवा चयन आयोग के सचिव जो है मनोज कुमार सिंह ने से नई शिक्षक, एक सेकेंड, थोड़ा सा टाइम दें हमें, ओके। तो आज शिक्षा सेवा चयन आयोग के सचिव मनोज कुमार सिंह से नई शिक्षक भर्ती और टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के संबंध में मुलाकात हुई थी, ठीक है, जहां पर 30 मिनट के समयावधि में प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा के उपरांत निष्कर्ष निकला कि अभी बेसिक शिक्षा विभाग सहित अन्य विभागों के साथ रिक्त पदों का अध्याचन के लिए महोदया जल्द बैठक करने की तैयारी में है। यहाँ पर टीजीटी पीजीटी की संबंधित आपको कोई ऐसी विशेष सूचना नहीं मिल रही, सेंटर नहीं मिले, अभी पूरी जानकारी आप पढ़ेंगे। बकाया इसमें ये भी चीज़ें हैं जो आपकी बेसिक की जो प्राइमरी भर्ती है उसका भी जो अभी ये चर्चा चल रही कि उसकी भी वैकेंसी आने वाली है बच्चों से। यूट्यूब पर आप देखते हो, सोशल मीडिया पर न्यूज़ वायरल थी, ठीक है। न्यूज़पेपर में भी आती है, ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया वाले सारी न्यूज़ अपनी तरफ से लाते, न्यूज़पेपर की पढ़ के भी न्यूज़ देते हैं हम लोग, ठीक है। तो वहाँ पर ऐसा था, लेकिन अभी बेसिक शिक्षा विभाग की तो अध्याचन ही नहीं मिले हैं, ठीक है, अभी तक अध्याचन ही नहीं पहुँचे हैं, और फिर भर्ती कहाँ से आएगी। लेकिन एलटी ग्रेड का आपको जल्दी देखने को मिल सकता है। अखबारों में कुछ आयोग संबंधित सूचनाएं भ्रामक प्रकाशित हो रही हैं, जिसको लेकर मीडिया पत्रकारों से आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा बात कर उन्हें सही खबर, एक सेकंड, स्पष्ट और पुख्ता खबर ही प्रकाशित करने को कहा गया है कि कोई भी गलत खबर ना प्रकाशित की जाए। अभी तक अध्याचन नहीं है और हम लोग ये सोच रहे थे प्राइमरी भर्ती आने वाली है, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा टीजीटी पीजीटी के विषय में, थोड़ा सा जानेंगे, क्योंकि हमारा मेन फोकस आज एलटी ग्रेड का है। क्योंकि मुझे तो कुछ ये टेंशन भी हो रहा है कि एलटी ग्रेड की तैयारी कैसे होगी। टीजीटी पीजीटी की परीक्षा तिथि से
संबंधित जितनी भी खबरें सोशल मीडिया या अखबारों में प्रकाशित हो रही हैं वह पूर्णतः भ्रामक हैं। आयोग अध्यक्ष महोदया द्वारा 27 नवंबर को परीक्षा को लेकर बैठक किया गया। 27 नवंबर डेट आप देख ही रहे हो, ठीक है। लेकिन महाकुंभ को देखते हुए परीक्षा केंद्रों की समस्या आ रही है ना, ठीक है, जिसको लेकर आयोग और परीक्षा नियंत्रक ने पुनः परीक्षा केंद्रों की मांग के लिए शासन से अनुमति मांगी। मतलब पुनः मांगी गई, अब पुनः मतलब रिवाइज किया जाएगा उस चीज़ को, फिर से सेंटर मांगे जाएंगे, तो फिर 15-20 दिन खिंच जाएंगे, तो दिसंबर तो ऐसे ही चला जाएगा, ठीक है। फिर जनवरी में आप जानते हो महाकुंभ है ही भाई, कैसे इतनी बड़ी व्यवस्था। महाकुंभ कोई छोटा मोटा मेला नहीं है, बहुत बड़ी व्यवस्था उसमें संभालनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर फिलहाल 29 नवंबर से टीजीटी जीव विज्ञान कला की भर्तियों का मतलब यहाँ पर साक्षात्कार है, बस इसके विषय में व्यस्तता रही है, ठीक है, रहेगी। ओके, तो ये रजत सिंह जी ने मुलाकात की, उसका आपको ब्यौरा हमने बता दिया। तो अब समस्या आती है आपको, आप टीजीटी पीजीटी, एक बार को आपका टीजीटी पीजीटी जनवरी में हो जाता तो आप फ्री माइंड आराम से, क्योंकि टीजीटी पीजीटी के सहारे आपके होम साइंस की तैयारी हो जाती, थोड़ा समय ज़्यादा देना पड़ता। ओके, और दूसरी बात होती, आप एलटी ग्रेड के लिए फ्री होते, आपको ये भी थोड़ा आइडिया लग जाता है कि होम साइंस अपने सॉरी आपका जो भी सब्जेक्ट है, मतलब होम साइंस ही क्यों, कोई भी सब्जेक्ट वाला ये वीडियो देख रहा होगा तो आपकी अपने सब्जेक्ट की तैयारी कितनी है, तो आपका मेनली यहाँ पर प्रैक्टिस वगैरह और रिवीजन रह जाता है, और आप अपनी जो जनरल पेपर आता है एलटी ग्रेड में उसकी तैयारी आप करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अपने यहाँ पर, ये देखिए राजकीय विद्यालयों में शिक्षकों के 905 पद भरे जाएंगे, ठीक है। तो 8,905 पद आपके एलटी ग्रेड में आने हैं, जिसमें बात करें तो रिक्तियों का जो ब्यौरा है वो है 4,785 और 2,000, मतलब टोटल इधर दिया है 8,905 और इधर दिया है मतलब 4,785 जो है आपके एलटी ग्रेड पुरुष के हैं, और 2,473 जो है एलटी ग्रेड महिला के हैं। तो इधर जो है आपके महिलाओं के कम है। लेकिन अगर आपसे बात की जाए प्रवक्ता के पद पर, तो प्रवक्ता में महिलाओं के पद यहाँ 830 हैं और पुरुष के पद हैं जो वो 817 हैं। अब ये बात आती है कि प्रवक्ता में और मतलब एलटी ग्रेड में डिफरेंस क्या है। तो एलटी ग्रेड जो है वही लोग भर पाएंगे जिनका खाली बीएड, ठीक है, बीए प्लस बीएड है, मतलब ग्रेजुएशन प्लस बीएड है, ठीक है, बीए हो या फिर कोई भी ग्रेजुएशन हो प्लस बीएड हो आपका, तब आप फिल कर सकते हो। और साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं प्रवक्ता की, तो यहाँ पर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन जो है मतलब मायने रखता है, ग्रेजुएशन है तभी आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हो। तो पीजी प्लस बीएड वाले अप्लाई करेंगे प्रवक्ता के लिए, ठीक है, मतलब यहाँ पर पीजी प्लस आपकी मास्टर डिग्री भी होनी अनिवार्य है, बीएड तो चाहिए ही चाहिए पर मास्टर्स भी आपके पास होनी चाहिए, तब आप प्रवक्ता में अप्लाई यहाँ पर कर सकते हो। तो ये जो है आपका दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, प्रवक्ता में और एलटी ग्रेड में, ठीक है। तो अब आपको मेरी बात समझ में आ रही है। जिन लोगों को बहुत टेंशन थी, अरे जनवरी में पेपर कैसे तैयारी होगी, अब ये बताइए आप 2 पेपर की तैयारी कैसे करोगे। मैं किसी को डराने नहीं आई हूँ, धमकाने नहीं आई हूँ, आप मेरे मतलब मुझसे जुड़े हुए हो, मुझसे क्वेश्चन करते हो, तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि टाइम टू टाइम आपको कोई भी अपडेट है और जो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमें परेशान कर सकती है या फिर कुछ हल निकल सकता है, तो वो मैं आपसे शेयर करती हूँ, ठीक है। क्योंकि एलटी ग्रेड एक ऐसा पेपर है जिसमें आपकी नेगेटिव भी होती है, ओके। तो ये भी सोच के ऐसा भी नहीं, टीजीटी पीजीटी में तो हम सबको सॉल्व कर सकते हैं, अगर एक आध हमें नहीं भी आ रहा है तो भी हम अनुभव के आधार पर या फिर जो हमें सही लगता है उसको हम टिक कर सकते हैं। पर एलटी ग्रेड में तो आप ये भी नहीं कर सकते हो क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, प्लस आपकी प्री होना है, प्री में तो आपको सारे ही सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो मेनली आती है समस्या अब आप कैसे तैयारी करोगे, ठीक है। बकाया इसमें तो वो पूरी न्यूज़ दी होगी, वो आपका जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तो हम दे देंगे। बकाया मेनली आपको पता होना चाहिए कितनी सीट है कितना नहीं। बकाया नया अध्याचन जब मिलेगा तो आपका टीजीटी पीजीटी का भी 25,000 या करीब 27,000 सीट्स जो है टीजीटी पीजीटी में अभी भी रिक्त है, उस पर भी अध्याचन आएगा। तो जो बच्चे नए हैं, हाँ एक क्वेश्चन और आया है मेरे पास सीट वृद्धि को लेकर कि मैम जो ये अगर पेपर नहीं हुआ जनवरी में तो क्या सीट बढ़ सकती हैं, मतलब इसी में सीट ऐड हो सकती है। तो भैया ऐसा तो नहीं होने वाला, क्योंकि अगर होना होता तो इतने दिन से धरना प्रदर्शन कर करके लोग थक गए, तब वो चीज़ हो जाती, ठीक है। तो सीट वृद्धि तो आपकी अब नहीं होनी है इसमें,
इसमें मतलब ऐड नहीं होनी है, बकाया नया अध्याचन ही गवर्नमेंट देगी आपको। ओके, तो नए अध्याचन में अगर आपका अभी तक अप्लाई किया हुआ नहीं, आप ये सोच रहे हो यही पोर्टल खुलेगा और आप इसमें फॉर्म अपना कनेक्ट करवा दोगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। आप नई की तैयारी करिए, और उससे बेहतर है अब आप LT ग्रेड आपको शायद पहले मिले उससे, तो आप LT ग्रेड और प्लस TGT PGT की साथ साथ तैयारी कर, मतलब आपकी हो जाएगी। ठीक है, तो भाई मुझे जो लगा कि आप ये सोच रहे हो कि आप बहुत चांदी में चल रहे थे या सोने में तोले जा रहे थे अप्रैल में पेपर होने से, लेकिन कहीं ना कहीं अब आपके पास डबल गंभीर समस्या हो गई है। अब आप ये बताइए अब कैसे आप टाइम मैनेज करेंगे। अब आपको अगर अप्रैल में पेपर होता, देखो मैं ये किसी को डिमोटिवेटेड नहीं कर रही हूँ, लेकिन 13 लाख फॉर्म पे मात्र 4,813 या 84 पद हैं अब की TGT PGT में। अब आप ये बताइए कि 13 लाख में किसी भी सब्जेक्ट का, मतलब टोटल तो नहीं मैं बता रही हूँ कि हर सब्जेक्ट में कितना है, आसान नहीं है बताना, ना किसी को इतना करंट डाटा याद होगा, लेकिन बात ये होती है यहाँ पर कि इतने सारे फॉर्म में मात्र 4,000 कैंडिडेट को सफलता मिलेगी, तो फिर आप में से कोई भी ये 100% नहीं हो सकता कि हाँ मैं इस बार सफल हो ही जाऊँगा। ठीक है, क्योंकि मेहनत बहुत बच्चे कर रहे हैं, कमर तोड़ मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, कोई किसी से कम नहीं है, कुछ को छोड़ दो साइड में। ओके, तो अब बात आती है कि ऐसा भी नहीं, कितनी भी मेहनत करो कुछ बच्चे तो रह ही जाने हैं। ओके, तो अब ये सोचकर तो भी तैयारी करोगे तो आपको अभी से LT ग्रेड में भी लगना पड़ेगा, तभी LT ग्रेड में सिलेक्शन हो पाएगा। और अब आपके पास बस वही है, मैं यही कहूँगी, अपने शब्दों को विराम देती हूँ, बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट नहीं करना चाहूँगी, लेकिन अब समस्या गंभीर है आपके पास। अगर जनवरी में एग्ज़ाम नहीं होता है, जनवरी तक एग्ज़ाम नहीं होता है, मैं यही कहूँगी, तो फिर तो आप समझिए मुश्किल हो जाएगा आगे। ठीक है, मुश्किल हो जाएगा LT ग्रेड और दोनों को तैयार कर पाना। ठीक है, तो मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जाते जाते मेरे चैनल को शेयर कर दीजिएगा मित्रों को, जिससे कि अगर अभी भी उनके पास टाइम है तो वो अच्छे से मैनेज कर लें, LT ग्रेड की भी तैयारी शुरू कर दें। ओके, और आप भी नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।